जो वो राकेश मालवी है ऑटो चलाते हैं, हाँ। उनको लेके गई है पुलिस, क्या कब ले गई? अब कब लेके गई अब मालूम नहीं है मेरे भी। आपको कब मालूम पड़ा? मारे तो काले में मालूम पड़ी। अच्छा, हाँ। क्यों ले गए कुछ बताया? अन्य कुछ भी नहीं बताई मारे तो। नहीं, कुछ कारण बताया क्यों ले जा रहे हैं? नहीं बताया नहीं। अच्छा, ये कब से ऑटो चला रहे हैं? इकवे तो 5 साल 6 साल हो जाएगा। अच्छा, हाँ। और रहने वाले कहाँ के हैं ये? गांव का। कौन से गांव के? सालम खेड़ी। तो मेरा आदमी नहीं है तो मैं कॉलेज गई मेरा गांव और ये कांड होया इसके ऊपर। श्री महाकाल अष्टक नगरी प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहलाती है। यहाँ पर बाबा महाकाल का दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। इसको लेकर सरकार प्रशासन हमेशा पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का दावा करती है। इसके बावजूद 3 दिन पूर्व एक बालिका से दुष्कर्म की जो घटना सामने आई है, उससे पूरा शहर शर्मसार हो गया है। लोगों को में इसको प्रति काफ़ी आक्रोश है। खास बात यह है कि बालिका 8 किलोमीटर तक पैदल नग्न और लहूलुहान हालत में गई, उसके बावजूद भी उसे मदद नहीं मिली। इसी को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये बात करते हैं हम यहाँ पर कि इनकी क्या राय है इस मामले में। तो आप बताएंगे क्या मामला है और ये घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी जो हुई हो, हाँ, जैसे जघन्य हत्याकांड घटना घटित हुई है, इसमें मेरी राय में जन सहयोग से ही इस वारदात का पता लगेगा। सीसीटीवी की मदद लेना पड़ेगी, तभी वहाँ इसमें सफल। नहीं, इसमें पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ा था, हालांकि उस मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अब पुलिस अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है। बालिका को 8 किलोमीटर तक घूमने पर भी कोई मदद नहीं मिली, इस मामले में उनके क्या विचार हैं? उज्जैन में दरिंदगी का जो मुजाहरा किया गया है वो कदापि माफ़ी के योग्य नहीं है। 8 किलोमीटर जब बालिका चली, वो भी आधे कपड़ों में, तो उस समय हमारे समाज की मानवीयता कहाँ खो गई? क्या लोगों ने उसको दृश्य को नहीं देखा? ये पुलिस जो भी कार्य कर रही है, हालांकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और उसमें जैसा कि जानकारी में आया है कि वो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं या पकड़े जाएंगे, इनका तो इनकाउंटर ही होना चाहिए। यदि लगता है कि ये 80% यही हैं तो उसकी सज़ा हाथों हाथ देना चाहिए। और हमारा समाज जो बिल्कुल आजकल हर बात से निर्लिप्त हो गया है, वो भी अपने आप को सोचे कि 8 किलोमीटर का सफ़र बहुत होता है। उस बेचारी बिटिया ने दरिंदगी जिसके साथ हुई, उसने इतनी सारी जगह पर जिस प्रकार घूमी, इतने चौराहों को पार किया, तो क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी उस पर? और नज़र पड़ी तो फिर इग्नोर क्यों किया गया? तो हम अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि वो शीघ्र इस मामले का खुलासा करे और कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जाए। यहाँ पर जो घटना हुई है, इसके बाद में पुलिस अब तक नहीं पहुँच पाई और सुरक्षा का जो दावा किया जाता है, उस पर आपको कहाँ तक सच्चाई नजर आती है? देखिए, ये जो घटना हुई है वास्तव में निंदनीय घटना है और इस पर हमें हमारे उज्जैन के सभी जनता को इस संज्ञान में लेना चाहिए। और हमने देखा कि वो बच्ची सुबह 5 साढ़े 5 बजे अर्धनग्न अवस्था में इधर तो घूम रही थी, लेकिन उज्जैन की जनता को किसी को इतना दिल नहीं पसीजा कि उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। लहूलुहान होकर घूम रही थी, कम से कम उसको ले जाकर अस्पताल पहुँचाया जाना चाहिए था, पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। इस तरह कोई काम नहीं किया गया, इससे हमें बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है और उज्जैन का नाम बदनाम हुआ। उज्जैन का क्या बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम हुआ। इस तरह के काम उज्जैन में कम से कम नहीं होना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? बड़ी संकीर्ण वो है बुद्धि, और इसमें ये ज़रूर है कि इस तरह के काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। यदि अपराधी पकड़ में आते हैं तो उनको उचित मार्गदर्शन दे करके उनकी जो मनोस्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। और ये सब प्रशासन ने, इसमें दूसरे भी NGO या दूसरे ग्रुप हैं, इस विषय को और गंभीरता से लेकर के आगे देखना चाहिए। कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर और झांसी की रानी के इस देश में अगर बेटी के साथ ऐसा होता है तो ये अपने आप में बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। नंबर 1, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो 8 किलोमीटर तक घूमी। मेरा ये एक बहुत मार्मिक दृष्टिकोण है कि 8 किलोमीटर में इतने पुरुष मिले होंगे, उन्होंने चलो इग्नोर कर दिया। क्या इस देश, इस नगर की महिलाओं ने उसको नहीं देखा? क्या एक महिला के प्रति भी इतनी सजग नहीं हो सकी कि उस महिलाओं को सहयोग कर सके? ये इस नगर की महिलाओं के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। महिला तो उसको सहयोग कर सकती थी। यहाँ पर पुलिस का जहाँ तक सवाल है, इस
इस मामले में जो हैदराबाद पुलिस ने किया वैसा का वैसा ही आदेश उज्जैन की पुलिस को देना चाहिए, ताकि उज्जैन बदनाम ना हो और उन दरिंदों को, उन दुर्दान दरिंदों को वैसे सजा मिले जैसे हैदराबाद पुलिस ने सजा। तो रघुवंशी जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में, कुछ बोलना चाहेंगे? देश की बेटी के साथ जो दुष्कर्म कांड हुआ है उसके लिए सब हिंदुस्तान को पूरे बसाना करना चाहिए और महिलाओं को आगे आके इसको विरोध करना चाहिए इसका। और ये अपनी धार्मिक नगरी है, इसमें देश बदनाम होता है, शहर बदनाम होता है, प्रदेश बदनाम होता है। घटना को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई है, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कांग्रेस का अपना पक्ष रहा होगा, मैं अपना पक्ष ये बताता हूँ कि न्यायप्रिय अपना प्रदेश रहा है, न्यायप्रिय अपना उज्जैन रहा है, जहाँ राजा विक्रमादित्य जैसे लोग हुए हैं। उस नगर में ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और शीघ्र उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बस इतनी कामना करता हूँ राजाधिराज महाकाल से। चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सियासी खबरों